भाई अब तो मैं भी कंफ्यूजन में आ गया हूँ कि आखिर ये फाइट है या फिर किसी की एक्स रंग बदले ही जा रही है। आई मीन लास्ट चैप्टर में हमने गोजो को जीतते हुए देखा था, उससे पहले सुगुना जीत रहा था और उससे पहले गोजो। पर भाई इस चैप्टर को देख के तो अब ऐसा लग रहा है कि सुगुना ही जीतने वाला है। रुको रुको भाई, कमेंट में कोई गालियां नहीं देगा, पहले भाई चैप्टर देख लेते हैं। सो भाई हमने देखा था कि ऐसे गोजो ने अपने डोमेन की साइज को एकदम छोटा कर लिया है और सुगुना का डोमेन अब गोजो के डोमेन के अंदर है। और भाई क्योंकि डोमेन का साइज प्रोपोर्शनल होता है डोमेन बैरियर की स्ट्रेंथ के, तो इसका मतलब गोजो का डोमेन बैरियर अब काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि भाई ऑब्वियसली छोटा होने पर डेंसिटी बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ भी। और भाई इसी चीज को लेके यहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं कि चलो गोजो ने अपने डोमेन को छोटा किया तो किया, पर ये तो भाई एक बास्केटबॉल जितने साइज का भी नहीं है। पर भाई क्योंकि हमें पता है कि डोमेन जैसा बाहर से दिखता है, जरूरी नहीं है कि अंदर से भी वो वैसा ही हो। खास करके गोजो का डोमेन जो कि स्पेस को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि भाई डोमेन के बैरियर को मेंटेन करने के लिए उसकी एक परफेक्ट इमेज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई इतने छोटे डोमेन को इमेजिन करेगा जिसका साइज खुद से और उसके अपोनेंट से भी छोटा है, तो चांसेस है कि वो डोमेन बैरियर कोलैप्स कर जाएगा। पर भाई हमने ऐसे बैरियर को पहले भी देखा है जिसका कनेक्शन गोजो के साथ था। हाँ भाई मैं प्रिजन रैम की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर गोजो सील था, जिसका मतलब तो ये है कि गोजो ने अपने डोमेन बैरियर को छोटा करने का तरीका प्रिजन रैम के अंदर ही सीखा। और क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रिजन रैम के अंदर टाइम का क्या सीन होता है, तो मे भी ये पॉसिबल हो सकता है कि गोजो वहाँ पे काफी टाइम बिता के आया हो और उसके पास और भी काफी नई टेक्निक्स हों। जिसके बाद कुसागाबे कहता है कि इन सब के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर गोजो इतनी आसानी से अपने डोमेन की कंडीशंस को कैसे चेंज कर सकता है, क्योंकि जो डोमेन बैरियर होते हैं उनका इंटरनल और एक्सटर्नल पैरामीटर सेट होता है, जैसे कि वॉल्यूम या फिर बैरियर क्रिएशन स्पीड। और इन्हीं चीजों को अच्छी तरीके से समझ के एक सॉर्सरर अपने डोमेन बैरियर को एस्टेब्लिश करता है। और इसी की वजह से पॉसिबल नहीं है कि अपनी नीड के हिसाब से तुम अपने डोमेन की कंडीशंस को चेंज कर दो, क्योंकि इसके लिए काफी इमेजिनेशन पावर लगती है और काफी चीजें हमें चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि जो बैरियर क्रिएशन स्पीड है और जो उसकी वॉल्यूम है हमें उसको भी चेंज करना पड़ता है। जिसके बाद कुसागाबे पूछता है क्या गोजो बड़े बैरियर को मेंटेन नहीं कर पा रहा था जो उसने उसे छोटे में कन्वर्ट कर दिया है। तो मे कहती है मे भी बस वो ये देखना चाहता होगा कि उसका डोमेन सुगुना के डोमेन को कवर कर सकता है या फिर नहीं। पर भाई तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोजो के डोमेन में हलचल होना चालू हो गई है और हम गोजो के डोमेन के ऊपर बहुत सारे फ्लैशेस पड़ते हुए देखते हैं, जिसे देख के यूटा कहता है कि मे बी सुगुना ने भी अपनी डोमेन की इफेक्टिव रेंज को कम कर दिया होगा ताकि वो भी अपनी कर्स टेक्निक के आउटपुट को बढ़ा पाए। जिसे देख के एंजल कहती है कि अगर इस बार गोजो का बैरियर टूटा तो समझो गोजो हार जाएगा। जिसे सुन के कुसागाबे भी ऐड करता है कि तुम सही कह रही हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर गोजो के पास बहुत कम ऑप्शंस बचेंगे फाइट करने के लिए। और भाई जिसका सब लोगों को डर था वही हुआ। यहाँ पे तीसरी बार गोजो का डोमेन टूट जाता है, जिसे देख के यूजी तो एकदम चिल्ला पड़ता है। पर भाई तभी हमें सब लोग थोड़े कंफ्यूजन में दिखते हैं, क्योंकि भाई वो लोग देख रहे होते हैं कि बस गोजो का डोमेन ही नहीं टूटा है, पर भाई सुकुना का श्राइन भी धीरे धीरे करके बिखर रहा है। और फिर हमें सुकुना को दिखाते हैं जिसके गोजो भाई ने एकदम दिल में छेद करके अपना प्यार भर दिया है सुकुना की बॉडी के अंदर। और शायद इसी की वजह से सुकुना काफी खुश भी लग रहा होता है, क्योंकि उसे लव ही चाहिए था। जोक्स असाइड भाई आखिर ऐसा क्या हुआ डोमेन के अंदर जो दोनों के ही डोमेन टूट कर रह गए। और यहाँ तो सुगुना काफी इंजर्ड लग रहा होता है एज कम्पेयर टू गोजो, जिसे देख के भाई सब लोगों को गूज बम्स आ जाते हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब भाई फाइनली डोमेन बैटल का स्कोर गोजो 1 एंड सुगुना 3 हो गया है, क्योंकि ये वाली डोमेन बैटल तो एक टाइम एंड हुई है। तो भाई ये देख के कुसागाबे सबसे पूछने लग जाता है कि आखिर गोजो का डोमेन कितने टाइम तक टिक पाया सुगुना के डोमेन के आगे, जिसका रिप्लाई मिमी देती है अगर हम ओवरऑल टाइम की बात कर रहे हैं तो 3 मिनट्स एंड 9 सेकेंड्स, पर जब गोजो ने अपने डोमेन को श्रिंक किया था तो उसके हिसाब से बस 3 मिनट्स। तो भाई इस चीज का एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया है कि आखिर कुसागाबे टाइम के बारे में क्यों पूछ रहा है। मे भी ये हो सकता है कि वो कैलकुलेट करना चाहता हो कि आखिर गोजो कितने टाइम तक टिक पाया और इतने टाइम में उसने सुगुना के साथ क्या किया होगा। पॉसिबली इसका एक्सप्लेनेशन हमें नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाए। पर भाई क्योंकि अब दोनों के ही डोमेन कोलैप्स कर गए हैं, तो अब दोनों ही अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कर्स टेक्निक बर्नआउट। तो ये सुन के माकी बोलती है कि अगर ऐसा है तो फिर तो गोजो के पास यहाँ पे एडवांटेज है, क्योंकि वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को हील कर सकता है। पर भाई माँ की फिर ऐड करती है कि रिवर्स कर्स टेक्निक तो सुगुना भी यूज कर सकता है। तो यूटा कहता है अरे यार करने का तो मैं भी कर सकता हूँ, पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके हील नहीं कर सकता। तो ये सब सुन के एंजल कहती है कि तुम सब लोग सुगुना को कम समझ रहे हो, क्योंकि गोजो ने सुगुना के आगे रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को हील किया था, तो अब मे भी सुगुना भी उसे यूज कर
सकता है, क्योंकि जब केंजाकू ने सुगुना की सोल को उसकी 20 फिंगर्स में डाल के कर्स सब्जेक्ट बनाया था तो उसी को देख के सुगुना कर्स सब्जेक्ट बनाना सीख गया था। क्योंकि हमने देखा था कि ऐसे सुगुना ने अपनी सोल और 15 फिंगर्स की पावर को यूजी की पिंकी फिंगर के अंदर ट्रांसफर कर दिया था और वो फिंगर को मेगुमी को खिला दिया था, जिसकी वजह से आज मेगुमी सुगुना के कब्जे में है। तो भाई ये पॉसिबल हो सकता है कि सुगुना भी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को हील कर पाए। मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे एंजल का काफी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सुगुना काफी कनिंग है और स्मार्ट है। हमने गोजो के पास्ट के बारे में तो काफी कुछ देख लिया है, पर सुगुना स्टिल अ मिस्ट्री टू अस, और ना जाने उसके पास और कौन सी छुपी हुई टेक्निक्स और पावर्स होंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सुगुना और गोजो वापस से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उतर आए हैं। अब भाई ये कुछ ज्यादा ही बार हो रहा है, पहले कर्स टेक्निक से फाइट करो, फिर डोमेन यूज करो और फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उतर आओ। पर भाई ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर हैं, तो इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी बिल्कुल हाई लेवल की होने वाली है, जहां पे इधर उधर का पूरा एरिया टूट रहा है और इवन इनकी जंप्स और लैंडिंग से भी इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है कि आसपास की पूरी बिल्डिंग्स और रोड टूट जाएं। पर भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू सुगुना, क्योंकि सुगुना यहाँ पे अभी थोड़ा इंजर्ड है और गोजो सुगुना के ऊपर बढ़िया से लादू से बरसा रहा होता है, जिसे सुगुना भी अच्छी तरीके से ब्लॉक करने का ट्राई करता है और वो यहाँ पे वो करता भी है। तो भाई थोड़ी देर तक इनकी हवा में और इधर उधर कॉम्बैट चलते रहती है, जहाँ पे आसपास का एरिया टूटते जा रहा है। पर भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो फिर थोड़ा पीछे हट गया है और वो थोड़ा सोच में आ जाता है, क्योंकि वो फिर से नोटिस करता है कि सुगुना अपनी कोई और कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर रहा है, अपने डोमेन वाली कर्स टेक्निक को छोड़ के, लाइक क्लीव एंड डिसमेंटल। जब भाई गोजो ने अपनी डोमेन की कंडीशन चेंज कर दी थी और अपने डोमेन को बाहर से स्ट्रॉन्ग बना दिया था, पर अंदर से वो वीक हो गया था, तब भी सुगुना ने उसके डोमेन को अंदर से तोड़ने का ट्राई नहीं किया था, बल्कि एक रिस्कियर ऑप्शन चुन के बाहर से तोड़ने का ट्राई करा था। और भाई जब गोजो और सुगुना दोनों के शॉर्ट हिट इफेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो गए थे, तो भाई गोजो के लिमिटलेस को बीट करने के लिए सुगुना ने अपने डोमेन एप्लीकेशन का सहारा लिया था, जो कि गोजो के लिए फायदेमंद रहा था, क्योंकि उसके साथ साथ सुगुना अपने इनेट कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता और ना ही वो बाहर से बिल्डिंग से टुकड़ों को गोजो के ऊपर फेंक सकता है। और भाई यहाँ पे गोजो एक और शॉकिंग बात कहता है कि जो अभी ये थर्ड डोमेन बैटल हुई थी, असल में उसके अंदर पूरे 3 मिनट तक गोजो लीड में था, यानी कि गोजो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था इस डोमेन बैटल के अंदर, जहां पे सुगुना को उसने इंजर्ड भी किया था। मे बी गोजो ने फिर से सुगुना के ऊपर रेड यूज किया होगा या फिर कोई और टेक्निक यूज करी होगी। पर भाई इतना सब होने के बाद भी सुगुना अभी तक स्माइल कर रहा है। अगर वो चाहता तो डोमेन के अंदर 10 शैडो टेक्निक और मोहरागा को यूज कर सकता था, जिसके बारे में गोजो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुगुना के पास मेगुमी की जो मेमोरी है, जिसमें मैं और मेगुमी मोहरागा के बारे में बात कर रहे थे, उस चीज की वजह से सुगुना वरीड है कि मैं मोहरागा के बारे में जानता हूँ और मैं कहीं मोहरागा को वन शॉट ना कर दूं। हाँ भाई गोजो सेंसे ये कर लो तुम पहले, अरे बेचारा मोहरागा बाहर आया नहीं और यहाँ गोजो सेंसे देखो से वन शॉट करने की बात कर रहे हैं। अब भाई सबको पता है कि मोहरागा इस बैटल में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि मोहरागा के पास ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो किसी भी टेक्निक को एक बार देख के उसके खिलाफ अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से दूसरी बार उस टेक्निक का मोहरागा के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो क्या भाई ये सेम चीज लिमिटलेस या इन्फिनिटी के लिए भी लागू होती है? क्योंकि भाई अगर ऐसा है तो फिर तो भाई गोजो को बहुत मुश्किल होने वाली है। पर सुगुना भाई इससे भी चालाक है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम मोहरागा के व्हील को घूमते हुए देखते हैं, जिसको हम धर्म चक्र के नाम से भी जानते हैं। यानी कि भाई मोहरागा का जो व्हील है वो गोजो की किसी न किसी टेक्निक को अडेप्ट कर रहा था, क्योंकि भाई हमें ऑलरेडी पता है कि सुगुना बिना मोहरागा को समन किए अपने धर्म चक्रों को पहले निकाल सकता है, जैसा कि हमने सुगुना वर्सेस योर्जो फाइट में देखा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सुगुना ने ये व्हील बैटल के स्टार्ट में ही निकाल दिया हो और तब से लेकर अब तक ये व्हील गोजो के अटैक्स को अडेप्ट कर रहा हो? आई मीन भाई मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल है या फिर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा सच में होता है और ये व्हील वापस से मोहरागा के पास जाता है, तो ये हो सकता है कि जब मोहरागा गोजो से फाइट करने के लिए बाहर आए तो वो ऑलरेडी गोजो के सारे अटैक्स को अडेप्ट कर चुका हो। और भाई इससे भी बुरी बात तो ये है कि हम देखते हैं कि सडनली गोजो को चक्कर आने लग जाता है और गोजो की नाक से खून भी निकलने लगता है। तो भाई मुझे लगता है कि इसके पीछे गोजो की एक्सेसिव कर्स एनर्जी को यूज करना, साथ ही साथ रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके उसकी बर्नआउट कर्स टेक्निक को हील करना है। क्योंकि भाई अगर हम इसे एक इंजन की तरह कंसीडर करें और रिवर्स कर्स टेक्निक को पानी समझे, तो पानी डाल के इंजन ठंडा तो हो सकता है, पर इंजन के ऊपर उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और यही चीज हम यहाँ पे गोजो के ब्रेन के साथ होते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पे हमें एक ऑथर का कमेंट भी देखने को मिलता है, व्हाट डू दोज आईज सी थ्रू, जो कि प्रोबेबली गोजो की 6 आईज की तरफ इशारा कर रहा है, जिसने पॉसिबली कुछ ऐसा नोटिस किया है जो कि हम जल्दी देखेंगे। अरे यार मुझे फ्रॉड क्यों कह रहे हो? अब मेगुमी की बॉडी मेरी है तो उसकी कर्स टेक्निक भी तो मेरी हुई ना। तो साला कैरेक्टर ढीला है, हाँ मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है।